you that how I cleared CUT and got into my dream college, which is LSR obviously. अच्छे कॉलेज में जाने के लिए क्या स्कोर चाहिए होता है दिखेगा कि ये तो क्वेश्चन वहाँ से था, ये क्वेश्चन वहाँ से था, क्योंकि कुछ भी आ जाता है, कुछ भी आ जाता है। एक्सपीरियंस बहुत ऑब्वियसली मेरा CUT बहुत अच्छा गया था, तभी मैं LSR जैसे कॉलेज में। सम टिप्स जो मैंने फॉलो की थी, जो मैंने किया था वो से ही आता है, उसके बाहर कुछ मैंने वो भी बताया कि एक बार में मुझे कुछ याद नहीं होता था, अब 2 बार 3 बार 4 वन टिप दैट आई फॉलोड एंड दैट आई विल एडवाइस यू गाइस थे, एंड आई वुड कॉल देम फ्रेंड्स बट आई थिंक क्लासमेट्स थे, या फिर एडवाइस दैट आई वांट टू गिव यू। एक ट्रिक है जो बहुत ही अच्छी ट्रिक है। मतलब मैं ऐसी थी कि मैं कभी लिखती नहीं थी, मैं कभी नोट्स नहीं बनाती, मैं कभी लिखती कैसे 97.5 आए, CUT मैंने कैसे क्लियर किया, CUT का मेरा एग्जाम रिएक्शन, हर पेपर का में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे, कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, मैंने ये भी बताया। तो welcome to my YouTube channel Miss Priya, and in this video I'm going to tell you that how I cleared CUT and got into my dream college, which is LSR obviously. एंड अगर आपको कुछ टिप्स एंड सजेशंस चाहिए किस तरीके से आप क्लियर करो CUT, और किस तरीके से CUT का एग्जाम क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, और किस तरीके से क्लियर करूँ, किस तरीके से एक अच्छा कॉलेज में जाऊँ, अच्छे कॉलेज में जाने के लिए क्या स्कोर चाहिए होता है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। एंड आई एम गोइंग टू टेल यू सम टिप्स एंड सजेशंस की किस तरीके से आपको पढ़ना है कि आप उन MCQs को सॉल्व कर पाओ जो आपके CUT में आएंगे। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। My CUT experience was a very nice experience because obviously I got into LSR, so obviously मेरा CUT बहुत अच्छा गया था, तभी मैं LSR जैसे कॉलेज में हूँ। एंड some tips जो मैंने फॉलो की थी, जो मैंने किया था was NCERT was that book that I used to worship. NCERT एक ऐसी बुक्स हैं जिसमें से ही आता है, उसके बाहर कुछ नहीं आता है। NCERT से बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपके डोमेन्स में। आपके डोमेन सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमेन सब्जेक्ट्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं। एंड लैंग्वेज में आपका दोस्त आपके जितने भी आप ले सकते हो, मैंने इंग्लिश और हिंदी लिया था लैंग्वेज में, और मेरे डोमेन सब्जेक्ट थे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड फिजिकल एजुकेशन। एंड मैंने जनरल टेस्ट भी दिया था, ऑल्दो आई डिडंट प्रिपेयर एनीथिंग फॉर जनरल टेस्ट बिकॉज मुझे इतना वो नहीं था उसको प्रिपेयर करने का। मुझे पता था कि मैं डोमेन और लैंग्वेज के बेसिस पर ही बहुत अच्छे नंबर ले आऊँगी, बट स्टिल इफ यू थिंक कि आप डोमेन के बेसिस पर इतने अच्छे नंबर नहीं ला सकते हो तो प्लीज़ फोकस ऑन जनरल टेस्ट, बट वन बाय वन आई गिव यू सम टिप्स। सो मैंने क्या किया था, मैंने पूरा फोकस NCERT पर किया था। मैंने NCERT का एक पेज नहीं छोड़ा। जो एक पेज होता है NCERT की बुक्स में, पेज में उसमें कुछ छोटे छोटे बॉक्सेस भी बने होते हैं जहाँ पर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, मैंने वो बॉक्सेस तक नहीं छोड़े थे। एंड ट्रस्ट मी उस बॉक्सेस में से भी आए थे क्वेश्चंस, तो आपको पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सो आई थिंक मेरा अगर आप एक्सपीरियंस जानोगे तो मैंने बहुत अच्छे से NCERT पढ़ी थी। NCERT was that holy book that I used to worship at that point of time. NCERT was something that I was engrossed into कि NCERT तो पूरी करनी ही करनी है। तो NCERT आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, अपना सिलेबस आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, आपको हर पेज इस तरीके से याद रखना पड़ेगा कि उस पेज पर जितनी इन्फॉर्मेशन है वो आपको आनी चाहिए। एंड लेट मी टेल यू दिस, इफ समबडी इफ एनी टॉपर कम्स एंड से कि हमें तो 2 दिन में याद हो गया, 3 दिन में याद हो गया, दे आर लाइंग। I scored 97.5% in class 12 and how I scored that is मैंने वो भी बताया कि एक बार में मुझे कुछ याद नहीं होता था, आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार करोगे तब जाके भी वो ढंग से याद नहीं होता है। then you have to revise it again and again, you have to be consistent in that, तब जाके वो चीज़ होती है। so ये चीज़ें हैं, तो कोई भी अगर आपको आके बोलता है कि 1 दिन में याद हो जाता है, 2 दिन में याद हो जाता है, तो वो याद नहीं होता है, वो बस ऐसे ही बोल रहे हैं। आपको बार बार चीज़ें करनी पड़ेगी। हर किसी का लेवल अलग होता है याद करने का, पढ़ने का। मेरा लेवल ऐसा ही था कि मुझे बहुत बार एक चीज़ को करना पड़ता था, तब जाके मुझे वो चीज़ें याद रहती थी। सो NCERT आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, बहुत अच्छे से आपको NCERT थॉरली पढ़नी है। आपके अभी बोर्ड्स भी होंगे तो बोर्ड्स में भी वो चीज़ आपको हेल्प करेगी। सो NCERT, number 1 tip that I followed and that I will advise you guys to follow is NCERT। कोई बाहर की बुक्स के लिए मत जाओ, बहुत सारी बुक्स आ रही हैं, बट उनको तब आप करो जब आपका पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट है। व्हेन यू नो कि हाँ आपको 4 चैप्टर अच्छे से आते हैं, फिर उस 4 चैप्टर के MCQs की प्रैक्टिस करो। आपने वो 4 चैप्टर पढ़े ही नहीं है तो डोंट गो फॉर दोज बुक्स जिनमें MCQs भरे पड़े हैं और जो आप रिवाइज करोगे। आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। जब आप मतलब ऐसे मेरे काफ़ी फ्रेंड्स थे, एंड आई वुड कॉल देम फ्रेंड्स, बट आई थिंक क्लासमेट्स थे, या फिर बहुत ऐसे लोग थे जैसे कि हमने बुक खरीद ली है उससे कर लेंगे, नहीं होता है।
नहीं होता है इस तरीके से। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप ऐसी बुक्स पर जाओ जहाँ पर आपको एमसीक्यूज दिख रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सो नंबर 1 थिंग इज यू नीड टू कंप्लीट द सिलेबस वंस। एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। तो एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपने पूरी एनसीईआरटी पढ़ ली, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। नाउ it's the time to revise the whole syllabus. You need to revise the whole syllabus again and again. आपको वो उस सिलेबस को बार बार रिवाइज करना है। आपका एक चैप्टर हो गया, आपने वो कर लिया, आपका कंप्लीट हो गया, फिर आप उस चैप्टर को दोबारा रिवाइज करो सो दैट यू डोंट मिस आउट एनीथिंग इन दैट चैप्टर। एक बार रिवाइज किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, चौथी बार किया, सो दैट यू हैव अ गुड पकड़ ऑफ दैट चैप्टर। मतलब वो खुद ना अच्छी पकड़ कि मुझे इस चैप्टर में से कुछ भी आता है। तो वो चीज़ें होती है, बिकॉज जब आप बैठोगे ना वो CUT के वो स्क्रीन के सामने, तब आपको दिखेगा कि ये तो क्वेश्चन वहाँ से था, ये क्वेश्चन वहाँ से था, क्योंकि कुछ भी आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, तो आपको वो पूरा पढ़कर जाना होगा। एंड एनसीईआरटी के बाहर से कुछ नहीं आता, तो डोंट प्रेशराइज योरसेल्फ कि कुछ भी आ जाता है तो क्या। एनसीईआरटी के बाहर से कुछ नहीं आता है, सब कुछ एनसीईआरटी से आता है। अगर मैं हिस्ट्री का पेपर की बात करूँ, सब कुछ चैप्टर्स में से ही था, सब कुछ उसमें से ही था। कभी कभी डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होता है, तो आपको हर लेवल के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना है। सो फर्स्ट थिंग इज एनसीईआरटी। आई थिंक वन एडवाइस दैट आई वांट टू गिव यू, एक ट्रिक है जो बहुत ही अच्छी ट्रिक है। अगर आपके पास एम्पल नंबर ऑफ मंथ्स हैं, लाइक आई वोंट से एम्पल नंबर ऑफ मंथ्स, लेकिन अगर आप कर सकते हो ये चीज़ तो आपको करनी चाहिए। जैसे आपके बोर्ड्स आने वाले हैं अभी, एंड अगर आप बोर्ड्स के बाद भी ये वीडियो देख रहे हो फॉर क्लियरिंग CUT, सो आई वुड से कि आपको 2-3 पेज लेने हैं, 2-3 पेज, टेक 2-3 पेज ईच डे भी नहीं बोलूँगी, कम हो गया, सुबह भी और शाम में भी। सुबह आप 3 पेज ले लो किसी भी, आप ऐसा कोई चैप्टर जो आपको बिल्कुल याद नहीं हो रहा, जिसमें आपको डिफिकल्टी हो रही है याद करने में, ऐसा कोई चैप्टर है तो उसके कोई 2-3 पेज ले लो। अगर वो 8 चैप्टर है, 8 पेज का चैप्टर है, तो यू टेक 4 पेजेस ऑफ दैट चैप्टर, और उस 4 पेज में आप जितनी भी MCQs बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू यू वो लिख लो, एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इट। जैसे आप उसको लिख लो, उसको पढ़ लो, अच्छी तरीके से याद कर लो। जैसे अगर एक पेज है तो आपको अपने आप को चैलेंज करना है कि मुझे इस पेज का एकदम कन आना चाहिए, एक एक वर्ड आना चाहिए मुझे इस पेज का। उस पेज में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो राइट देम डाउन ऑन अ पेज। एंड आप ऐसा कर लोगे ना, आप अगर एक चैप्टर के भी ऐसे बना लेते हो, फिर आप दूसरे के बना लेते हो, तो आपको फिर चैप्टर रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। एक बार आप वो MCQs फेर लोगे, दैट्स इंपॉर्टेंट। जरूरी नहीं है कि वही वर्डिंग्स में CUT में आए, लेकिन घुमा फिरा के आ जाएगा। लाइक राम का भाई कौन था, तो आपको पता है श्याम था, तो क्वेश्चन में आ जाएगा श्याम का भाई कौन था, तो आपको पता है राम था। तो इस तरीके से आपको एक पेज में से बहुत सारे क्वेश्चंस जितने आप निकाल सकते हो आप निकाल लो, उन्हीं क्वेश्चंस में से घुमा फिरा के CUT में वो पूछते हैं। तो ये चीज़ मैंने भी की थी, हमारे बोर्ड के टाइम पर हमारे एक सर ने करवाई थी, हिस्ट्री वाले सर, शगुन सर ने। तो ये ट्रिक मुझे बहुत पसंद आई थी, बिकॉज वो 2-2 पेज पर डे के देते थे और बोलते थे कि इसमें से आपको सब कुछ याद करना है, इस पेज में जो भी होना वो आपको आना चाहिए। तो वो चीज़ मुझे बहुत हेल्प की थी इन माई CUT, and I have written down some key points so that I remember by telling you guys. So number 2 point is key points. आपको रिमेंबर करना, आपको याद रखने की पॉइंट्स। मतलब चैप्टर में कुछ होते हैं की पॉइंट्स, कुछ बॉक्सेस बने होते हैं, कुछ की पॉइंट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, तो आपको वो सब पता होना चाहिए। यू नीड टू रिवाइज। आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, आपका बस एक मेन चीज़ है, एनसीईआरटी पढ़ लो, उसको बार बार रिवाइज कर लो। हर पेज में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको लग रहा है कि हाँ भाई इसका MCQ बन रहा है, तो वो MCQ लिख लो या याद कर लो। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, आई हैव नेवर रिटन डाउन एनीथिंग। मतलब मैं ऐसी थी कि मैं कभी लिखती नहीं थी, मैं कभी नोट्स नहीं बनाती, मैं कभी लिखती नहीं हूँ, बिकॉज मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता उन नोट्स से पढ़ना, बिकॉज मुझे लगता है बुक में कुछ छूट ना जाए। बट दिस इज़ अ वेरी नाइस स्टेप कि आप कर सकते हो ये वाली चीज़। मतलब जब हमारे हिस्ट्री वाले सर ने ये चीज़ कराई थी तो मैंने वो चीज़ लिखी थी, बट लिखने से ज़्यादा मुझे अपने माइंड में वो चीज़ें याद रहती थी, तो आई डिडंट फाइंड दैट थिंक कि लिखो, मुझे ज़्यादा याद करने का रहता है। एंड नंबर लास्ट इज MCQ की प्रैक्टिस। आपने एक बार चैप्टर पढ़ लिया, एक बार उसको बार उसको रिवाइज कर लिया, आपको लग रहा है कि हाँ भाई अब आता है। MCQ प्रैक्टिस, आई थिंक CUT अड्डा, उसमें बहुत सारे MCQs की प्रैक्टिस होती है, मैराथन्स होती है MCQs की, तो आप वो देखो। मैं फास्ट मोड पे देखती थी, फटाफट MCQs जितने होते हैं, वो बहुत सारे MCQs रिपीटेटिव दिखाते रहते हैं, तो आपको याद हो जाता है। आई डोंट थिंक इट्स अ नाइस थिंग और नॉट, बट आपको चीज़ें याद हो जाती है बार अगर वही क्वेश्चन आते हैं। तो आपको MCQs की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है।
एंड इफ आई टॉक अबाउट लैंग्वेज थिंग, लैंग्वेज में आपके पास जो भी लैंग्वेज होगी तो लैंग्वेज की आप पूरी प्रिपरेशन यूट्यूब से कर लो, बिकॉज ऐसी चीज़ें होती हैं जो इतना मतलब हम टच में नहीं रहते हैं, जैसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस हो गया या टेंसेज हो गया या प्रेजेंट फॉर्म, ये फॉर्म, इतना मैं कनेक्ट नहीं थी उस टाइम पर ग्रामर के साथ या फिर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस के साथ, तो मैंने पूरा यूट्यूब के बेसिस पर किया। लेकिन जो इंग्लिश जो लैंग्वेज आता है ना वो हार्ड नहीं आता है, वो एक प्राइमरी लेवल का स्टूडेंट भी कर लेगा, 8th क्लास का स्टूडेंट भी उसको ईजिली सॉल्व कर लेगा, इतना हार्ड नहीं आता है। तो इट्स क्वाइट ईजी। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स होता है, ये सब कुछ चीज़ें होती है, वो आपको मतलब नॉर्मली हो जाएगा, उसका लोड इतना लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हर दिन भी 1 घंटा लैंग्वेज का पढ़ोगे तो ईजिली आपका हो जाएगा, और अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तब भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था इंग्लिश में, बट स्टिल आई स्कोर्ड गुड, यू नो, अच्छे नंबर आए मेरे, गुड मार्क्स आई स्कोर्ड इन इंग्लिश एंड आई एम इन LSR, सो ऑब्वियसली अच्छे नंबर आए थे। तो और मेरा रिजल्ट क्या था, मेरे हर एग्ज़ाम्स का रिव्यू क्या था, कैसे कौन सा एग्ज़ाम गया, ये सब कुछ मैंने अपने यूट्यूब पे डाला हुआ है, तो मैं लिंक डाल दूँगी, आप देख लेना कि मेरे 12th में कैसे 97.5 आए, CUT मैंने कैसे क्लियर किया, CUT का मेरा एग्ज़ाम रिएक्शन, हर पेपर का में कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, मैंने ये भी बताया, तो सारी डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप वो देख सकते हो। एंड या that's the only thing I want to say, and I want to say sample paper, you need to solve a lot of sample papers of MCQs अगर आपको अपने ड्रीम कॉलेज में, because let me tell you when you get into कॉलेजेस कोई भी बुरे नहीं है, ऑब्वियसली सारे कॉलेजेस अच्छे हैं, बट when you get into कुछ कॉलेजेस साउथ कैंपस के जो नॉर्थ से भी अच्छे हैं, लाइक LSR, बैंकी, और कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो काफ़ी मतलब जिनको लोग कहते हैं कि प्रेफरेंस लिस्ट से भी हटा दो, आई वोंट नेम इट, डिफेम हो जाएगा, बट देयर आर सम कॉलेजेस, सो व्हेन यू गेट इनटू अ गुड कॉलेज, ऑफ कोर्स इट मैटर्स, कॉलेज मैटर करता है, तो इसीलिए आप अच्छे कॉलेज में ही एडमिशन लो और अच्छे से पढ़ाई करो, सो दैट यू गेट इनटू गुड कॉलेज। एंड इफ अगर जनरल कैटेगरी से हो तो ऑब्वियसली सीट्स बढ़ जाती हैं, फर्स्ट के बाद ही बढ़ जाती हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस लिस्ट निकलती है। अभी आपको बहुत कंफ्यूजन होगा प्रेफरेंस लिस्ट क्या होती है, किस तरीके से बनानी है, लेकिन सब कुछ फिगर आउट हो जाएगा अपने टाइम पर। एंड मैं सब बनाऊंगी हाउ टू मेक अ प्रेफरेंस लिस्ट, और मेरी जो प्रेफरेंस लिस्ट थी मैं वो भी शेयर करूँगी, बिकॉज मैंने अभी तक उसके स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं, सो मैं वो भी शेयर करूँगी अपने प्रेफरेंस लिस्ट। मैंने पिछले साल इसलिए सेव किया था ताकि मैं नेक्स्ट ईयर यूट्यूब पर जब डालूंगी तो आप लोगों की हेल्प हो सके। सो एंड लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग मी कि क्या कोचिंग की ज़रूरत है एंड एवरीथिंग, इसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगी, बट द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ नो। जो चीज़ आपने पूरे 12th में पढ़ी है उसी को दोबारा पढ़ने के लिए आप कोचिंग लोगे एंड CUT दोगे, आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट। सो दैट वाज द ओनली थिंग। Number 1 is you need to focus on the NCERT. Number 2, you have to practice a lot of MCQs before appearing for exam. Don't pressurize yourself. It's a very easy exam. वो एग्ज़ाम जो है ना वो एवरेज से एवरेज बच्चे के लिए भी हो रहा है और टॉपर से टॉपर बच्चे के लिए भी हो रहा है, तो क्वेश्चंस इजी भी होंगे, हार्ड भी होंगे। एंड अच्छा स्कोर कर लोगे तो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। नॉर्मलाइज्ड होते हैं स्कोर्स, तभी वो फ्लक्चुएट होते हैं। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है जैसे एक ही शिफ्ट में कुछ बच्चों को, मतलब जैसे एक ही शिफ्ट है और मेरे नंबर, मतलब मेरे को जो पेपर मिला है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है और एक बच्चा है जिसको पेपर बहुत ज़्यादा इजी मिला है, तो मेरे लिए तो ये अनफेयर हो गया। तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए नंबर ऊपर नीचे होते हैं, तो मेरे नंबर कम हुए थे नॉर्मलाइजेशन में, काफ़ी नहीं हुए थे बट हाँ हुए थे, नॉर्मलाइजेशन में कम हुए थे। मेरे वैसे बन रहे थे 730 अराउंड, और जब मेरा वो हो गया नॉर्मलाइजेशन हो गया तो 700 हो गए थे आउट ऑफ 800। मैंने सब कुछ बताया अपनी वीडियोस में, सारा एक्सपीरियंस आप वो देख सकते हो। एंड नेक्स्ट वीडियो आई थिंक आई विल मेक ऑन प्रेफरेंस लिस्ट, कैसे बनाते हैं, किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। आई हैव अ लॉट मोर टू शेयर, आई हैव अ लॉट मोर टू टेल यू गाइज। और मैं एक और वीडियोस बनाने वाली हूँ जहाँ मैं पूछूंगी LSR की गर्ल्स से कि उनके कितना स्कोर आया, क्या कैटेगरी थी और किस तरीके से उन्होंने एग्जाम क्लियर किया। सो these all are my tips to you guys, and if you have any questions regarding CUT you can comment it down, I will solely help you। मैं पूरा पक्का रिप्लाई करूँगी, आंसर्स दूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड जो भी टिप्स मैं आपको दे रही हूँ अभी वो बहुत यूजफुल है। प्लीज़ गो थ्रू द NCERT, प्लीज़ प्रिपेयर फॉर CUT, प्लीज़ गेट इनटू अ ड्रीम कॉलेज, एंड प्लीज़ गर्ल्स कम टू LSR and then say me hi. So yeah, these are my tips. NCERT you have to study whole NCERT अच्छे से पढ़ना, एक एक पॉइंट पढ़ना, एक एक लाइन पढ़ना, एकदम बुक फाड़ दो ऐसे,
उसको लाइन अंडरलाइन कर करके, क्योंकि मेरी बुक सारी फट गई हैं। एंड आपका जब ये चीज़ हो जाए तब आप MCQs प्रैक्टिस करो। MCQs प्रैक्टिस करने के लिए आप यूट्यूब पे कर सकते हो, 100 MCQs की मैराथन वगैरह चलती है, आप वो देख सकते हो। और सेकंड, आप बुक्स खरीद सकते हो। आप अरिहंत की बुक्स आती हैं, बड़ी अच्छी आती हैं, एंड बहुत सारी बुक्स आती है जिसको आप, आई वोंट प्रेफर यू गाइज टू बाय एनी बुक। आई थिंक यूट्यूब इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आई वुड सजेस्ट यू गाइज टू वर्शिप। तो यूट्यूब से आप सारे MCQs देख सकते हो और पढ़ लो उस चीज़ को, बार बार रिवाइज कर लो और MCQs की प्रैक्टिस कर लो, उससे बाहर कुछ नहीं होना है। और सब्जेक्ट वाइज क्या क्या टिप्स हैं वो भी मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, बट स्टिल आई एम गोना मेक अ न्यू वन, अ फ्रेश वन, जो मुझे नई नई इन्फॉर्मेशन मिली अपने दोस्तों से जिन्होंने CUT क्लियर किया है कॉलेज में, उन लोगों ने भी कुछ कुछ टिप्स बताए, मैं वो भी आपको बताऊँगी इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो कीप प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। बाय।